दोस्तों राधे राधे। आज का टॉपिक है हमारा जो खंड का है नागरी लिपि का विकास। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हर साल क्वेश्चन आते हैं, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीक विकास। तो इससे एक क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि की कंप्यूटरीकरण के आरंभिक प्रयत्न के विषय पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप इस पे अपनी टिप्पणी किस प्रकार दे सकते हैं। ये अब हम बताते हैं देवनागरी लिपि में कंप्यूटर का क्या योगदान था, टिप्पणी जानते हैं। तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का कंप्यूटर में 8वें दशक में आरंभ दिखाई देने लगा था और सबसे पहले 1973 में मिनीसोटा विश्वविद्यालय में देवनागरी में आउटपुट मुद्रण की प्रणाली विकसित हुई। ठीक है, फिर 1977 में हैदराबाद की ECI नामक कंपनी ने फॉर्ट्रून नामक कंप्यूटर भाषा में देवनागरी का छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया। यहाँ एक दो बात नोटिस कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल 1973 में मिनीसोटा विश्वविद्यालय में देवनागरी का, और एक 1977 में हैदराबाद की ECI कंपनी ने फॉर्ट्रून देवनागरी का छोटा सा प्रोग्राम विकसित किया। लोग ने जाना 1973 में मिनीसोटा विद्यालय में देवनागरी की आउटपुट, फिर 1977 में हैदराबाद की ECI कंपनी ने फॉर्च्यून नामक कंप्यूटर का। अब तीसरा क्या मतलब टिप्पणी लिख सकते हैं, 1978 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बम्बई ने देवनागरी मुद्रण की आधुनिक प्रणाली आविष्कृत की। फिर हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक तकनीक स्थान में प्रो आदित्य प्रो माथुर ने मिलकर एक शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किया, जिससे हम लोग 15 भाषाओं को लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। किसने विकसित किया, दो नाम आप लोग को याद होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य एवं प्रो माथुर। ठीक है, हम लोग ने देखा कि 1988 में पुणे में स्थित सीडेक नामक संस्थान ने GST ने लिपि में विकसित सभी लिपियों की नब्ज पहचानी। GST ने इसी का फ़ायदा उठाकर भाई एक ऐसा कंप्यूटर विकसित किया कि देवनागरी के साथ साथ 10 प्रमुख लिपियों का हम लोग व्यक्त कर सकते हैं देवनागरी के साथ। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में मतलब यही आरंभिक प्रयास से देवनागरी की भविष्य में नींव रखी थी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि देवनागरी लिपि में कंप्यूटर का आरंभिक विषय पर टिप्पणी लिखी। तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इसका 8वीं सदीकरण में आरंभ दिखाई दिया था, फिर 1973 में मिनीसोटा विश्वविद्यालय में, फिर 1977 में हैदराबाद की ECI कंपनी ने फॉर्च्यून नामक कंप्यूटर भाषा में देवनागरी छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया, फिर 1978 में टाटा इंस्टीट्यूट में फंडामेंटल बम्बई में देवनागरी मुद्रण की अधिकारी, फिर वैज्ञानिक एवं तकनीक में आदित्य एवं प्रो माथुर ने मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किया जिसके जरिए से हम लोग 10-15 भाषा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 1983 में दिल्ली में तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। फिर 1983 में फिर 1988 में पुणे में स्थित मतलब जो डाक से हम लोगों ने जाना GST विकसित हुई। तो GST ने इसी का फायदा उठाकर ऐसा कंप्यूटर विकसित कर दिया कि देवनागरी के साथ साथ 10 लिपियों को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि की कंप्यूटरीकरण में इन आरंभिक प्रयासों ने क्षेत्र के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखी।